बहू, बेटी और तलाक। राजा राम जी ने अपने बेटे संजय का विवाह अपने रिश्तेदार की पुत्री सुशीला से तय किया था। दोनों परिवारों में जान पहचान होने के कारण किसी तरह की कोई चिंता नहीं थी। सुशीला की दादी पिछले 1-1.5 साल से कह रही थी कि सुशीला को घर के कामों में रुचि लेने दो, ससुराल में जाएगी तो तकलीफ कम होगी। सुशीला खुद इस बात को समझती थी, इसलिए वो बड़ी लगन के साथ खाना बनाना, सिलाई करना, मेहंदी लगाना सीखने लगी। सगाई होने के बाद दादी का रोज रोज कहना उसकी मम्मी को पसंद नहीं था। वो कहने लगी कि हमारी बिटिया तो राज करेगी। आप भी तो राजा राम जी और उनके परिवार को जानती हो। दादी हाँ करते हुए कहती कि बहू सीखने में क्या बुराई है, ज़रूरत पड़ने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मगर उसकी माँ को ये बात कम जचती थी, इसलिए सब कुछ सीखने के बाद भी वो सुशीला को नहीं के बराबर काम करने देती थी। उधर राजा राम जी के कोई लड़की नहीं थी, तो उनकी पत्नी माया सोचती थी कि 4 लोगों के लिए कितना काम होगा। इतना तो मैं अकेले कर लूँगी और ज़रूरत पड़ी तो काम वाली रख लेंगे, मगर बहू को बेटी की तरह रखूँगी, उससे काम नहीं करवाऊँगी। नियत तिथि को नियत मुहूर्त में संजय और सुशीला का विवाह संपन्न हुआ। बड़े हर्षोल्लास के साथ सास ने बहू का स्वागत किया। सप्ताह भर तो मेहमानों का जमावड़ा रहा, इसलिए नई बहू को सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। मगर सबके चले जाने के बाद भी राजा राम जी की पत्नी ने अपनी बहू को कोई काम करने की अनुमति नहीं दी। सुशीला ने संजय से इस बारे में चर्चा की तो वो भी कुछ नहीं बोला। एक दिन दादी की तबीयत खराब होने पर उसका हालचाल पूछने के लिए वो मायके गई। 3 दिन बाद अचानक संजय के नाम एक वकील का खत आया, जिसमें तलाक का नोटिस था। सब कुछ इस तरह से हुआ कि दोनों परिवारों में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे मोहल्ले में बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कोई संजय में कमी बता रहा था तो कोई सुशीला की, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। राजा राम जी के एक रिश्तेदार, जिनका दोनों घरों से रिश्ता था, वे आए शाम को और राजा राम जी के पूरे परिवार को लेकर सुशीला के घर गए। वहाँ उन्होंने तलाक के बारे में पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था सिवाय सुशीला के। उन्होंने सुशीला से इस बारे में पूछा तो सुशीला ने जो कहा उससे सबके आँख कान खुल गए। सुशीला ने कहा, मैं एक बहू के रूप में उस घर में गई थी, मगर वहाँ भी मुझे बहू की जगह बेटी बना लिया गया। चूँकि बेटी के रूप में तो मैं इस घर में रह रही थी, इसलिए मुझे उस घर में रहना अच्छा नहीं लग रहा था, अतः मैंने तलाक का नोटिस भिजवा दिया। यह बात किसी के गले उतर नहीं रही थी। ज़्यादा जोर देने पर सुशीला ने बताया कि विवाह और उसके बाद की जिंदगी को लेकर मेरे मन में बहुत उत्साह था। मैंने मेरी सहेलियों से काफ़ी कुछ सुन रखा था। जब मेरा विवाह हुआ और मैं अपनी ससुराल गई तो मैंने जो देखा, पाया और महसूस किया वो सब मेरी जानकारी के विपरीत था। 1 सप्ताह तक तो मैंने इंतज़ार किया, मगर उसके बाद भी मुझे किसी काम को हाथ लगाने की अनुमति नहीं मिली तो मेरा मन विचलित होने लगा। मैंने सासू माँ से बात की तो उन्होंने यह कहते हुए कि थोड़ा सा ही तो काम है, ये तो मैं ही कर लूँगी, तू आराम कर, और काम करने की इजाज़त नहीं दी। फिर मैंने संजय से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उसने भी बात को टाल दिया। तब मैंने दादी से बात की और उनसे मुझे यहाँ बुलाने की प्रार्थना की, तो दादी ने अपनी बीमारी का बहाना कर मुझे यहाँ बुला लिया। यहाँ भी किसी ने मेरे मन की बात जानने की कोशिश नहीं की सिवाय दादी के। मैंने उन्हें अपने ससुराल में बहू की जगह बेटी बनने की बात बताई तो वो खुश भी हुई और मेरे सास ससुर को ढेरों आशीर्वाद देने लगी, जिससे मेरा चेहरा उतर गया। मैंने अपनी बात बताई तो उन्होंने शर्मा अंकल से कहकर आप लोगों को यह नोटिस भिजवाई है। यह मेरा नहीं, दादी का किया कराया है। अब दादी से बात कौन करे।
मगर ज़रूरी था, इसलिए सब लोग दादी के कमरे में गए। दादी तो मानो उन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। छूटते ही बोली, राजा राम जी और माया जी, मुझे आप जैसे समझदार लोगों से ऐसी आशा नहीं थी। राजा राम जी ने हाथ जोड़कर पूछा, ऐसी क्या गलती हो गई, कुछ तो खुलकर बताइए। तब दादी ने कहना शुरू किया, आप लोगों ने सबसे बड़ी भूल यह की कि एक बहू को आपने बेटी बना लिया। माना वो तो ठीक, मगर आपने उसके साथ बेटी जैसा व्यवहार भी करना शुरू कर दिया। लोग बहू क्यों लाते हैं? ताकि वो सास का हाथ बटा सके, घर का काम कर सके, घर संभाले, ना कि दिन भर बैठी मोबाइल चलाए या टीवी देखे या फिर पड़ोसियों से गप्पे लड़ाए। यहाँ थी तो उसका सबके साथ 20 सालों का संबंध था, सब उसे जानते थे। विवाह से पहले वो दिन भर घूमती थी, सहेलियों के साथ बतियाती थी, तो सब ये मानते थे कि जो करती है वो करने दो। ससुराल में जाएगी तो अपने आप खूंटे से बंधी गाय हो जाएगी। आप सब समझ रहे हो ना मेरी बात? सुशीला की सास बोली, माँ जी गलती तो हुई है मुझसे, अब आप ही बताइए इसको कैसे सुधारें। दादी ने कहा, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ माँ से सासू माँ बनना है। अगर नहीं बन सकती तो 1 महीना मुझे अपने घर ले चलो, मैं बता दूंगी सास कैसी होनी चाहिए। सभी के चेहरों पर मुस्कान दौड़ने लगी। दादी ने सुशीला से कहा, आज सबके लिए भोजन का प्रबंध तुम करोगी, हम सब बैठे रहेंगे।